हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू शिल्पा टैली ऑनलाइन क्लास। आज मैं क्रिएशन ऑफ पेरोल के बारे में बताने जा रही हूँ। पेरोल क्रिएट करने के लिए हमको पहला एक कंपनी क्रिएट करना पड़ता है। के कंपनी ऑलरेडी बना के रखा है। सो एक्टिवेशन स्टेप्स के लिए एफ्लुएंट फ्यूचर जाके, अकाउंटिंग फ्यूचर जाके, इधर मेंटेन पेरोल एस, मेंटेन मोर देन वन पेरोल और वन कॉस्ट कैटेगरी यस करके देना, तो सेव कर देना है। बाद में इधर पेरोल इन्फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया, तो इसमें एम्प्लॉई कैटेगरी, ग्रुप्स, एम्प्लॉयज़, यूनिट्स, अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप, पे हेड सब कुछ है। इसमें जाके हमको क्रिएट करना पड़ता है। सो पहला एम्प्लॉय ग्रुप्स में जाके इधर हमने क्रिएट करना है, जैसा डायरेक्टर, मैनेजर, देन सुपरवाइज़र, ऑफिस असिस्टेंट्स, देन टीम लीडर। ठीक है, 5 एम्प्लॉय ग्रुप्स को मैंने क्रिएट कर दिया। बाद में इधर जाके एम्प्लॉयज़ क्रिएट करना है, जैसे ये डायरेक्टर, जो उसका एम्प्लॉय नंबर, डिसिग्नेशन बैंगलोर, देन फ़ोन नंबर, प्रोवाइड बैंक डिटेल, उसका बैंक डिटेल्स देना है, अकाउंट नंबर। देन नेक्स्ट वी कैन गो टू बीबी, मैनेजर, मैनेजिंग बैंगलोर, प्रोवाइड बैंक डिटेल, यस, account number. Next we can go to CC, office assistant Bangalore, provide bank detail, yes, account number. Next we can go to DD, supervisor, supervising, तो उसका बैंक डिटेल है, प्रोवाइड बैंक डिटेल, अकाउंट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमको जाना है यूनिट्स मीन्स द नंबर ऑफ हावर्स, डे बेसिस एंड हावर्स बेसिस। नेक्स्ट यू कैन गो टू अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप, क्रिएट प्रेजेंट इज कम्स अंडर अटेंडेंस लीव विथ पे, मीन्स अगर कोई एम्प्लॉई छुट्टी लेता है तो इट्स कम्स अंडर, उसको पेड लीव करके देते हैं, मीन्स सैलरी भी देके छुट्टी भी देते हैं, इट इज़ नथिंग बट, सो इट्स कम्स अंडर पेड लीव। नेक्स्ट एब्सेंट है लीव विदाउट पे मीन्स सैलरी भी नहीं देते, छुट्टी देते हैं। ओके, इट्स कम्स अंडर अनपेड लीव। नेक्स्ट ओवर टाइम पे है प्रोडक्शन। नेक्स्ट कैलेंडर मंथ के लिए 4th वन, एक मंथ पे 30 डेज होता है, 30 डेज में 4 संडेज जाने से 26 डेज इज़ नथिंग बट कैलेंडर मंथ, दैट इज़ नथिंग बट यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप। नेक्स्ट आपको जाना है पे हेड। इधर पे हेड जो भी टाइप का होता है, जैसा बेसिक पे, कन्वेंस, HRA, 2 ट्रैवल अलाउंसेस, ESI, PF, एवरीथिंग वी कैन कैलकुलेट। फर्स्ट बेसिक पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉई ऑन अटेंडेंस प्रेजेंट यूजर डिफाइंड 26 डेज। नेक्स्ट यू कैन गो टू कन्वेंस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्लैट रेट मंथ्स। नेक्स्ट you can go to dearness allowance, indirect expenses, flat rate, months, normal rounding. Next ESI contribution, employee statutory contribution, ESI in the sense एम्प्लॉई का स्टेट इंश्योरेंस, मीन्स किसी का सैलरी बिलो 15,000 होता है तो उसको ESI मिलता है, अबो 15,000 होता है तो उसको मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं। ओके, सो दिस इज़ ओनली फॉर बिलो 15,000 सैलरी रहने वाले को। एम्प्लॉई PF कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई PF 12.5, 10,000, 12.5 means 1,250. Next you can go to HRA, house rent allowance, it is comes under 40%, means 10,000 was for 40% means you can go to 4,000. Next you can go to overtime pay means how many hours extra he has done, so production overtime pay, normal rounding 1. So next you can go to PT in the sense professional tax, एम्प्लॉई स्टैट्यूटरी डिडक्शन, मीन्स किसी का सैलरी बिलो 10,000 होता है तो कुछ भी नहीं, अबो 10,000, बिलो 15,000 हो तो 150 होता है, एंड अबो 15,000 हो तो 200 होता है। नेक्स्ट यू कैन गो टू सैलरी एडवांस लोन्स एंड एडवांसेस, इट्स कम्स अंडर फ्लैट रेट। ठीक है, नेक्स्ट 2 ट्रैवल अलाउंस अर्निंग फॉर एम्प्लॉई होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2 ट्रैवल अलाउंसेस होता है। नेक्स्ट आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ता है, सैलरी पेएबल अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज्ड फॉर पेरोल, यस करके देने का। बाद में हमको सैलरी डिटेल्स क्रिएट करना है, पेरोल इन्फॉर्मेशन, सैलरी डिटेल्स डिफाइन। फर्स्ट ये
इसका ऑलरेडी मैंने बना दिया, जैसा बेसिक पे 15,000 होता है ना, उसके हिसाब से हमने क्रिएट कर दिया है। जो भी अलोवेंसेस होता है उसको अमाउंट देना है, जो भी डिडक्शन होता है वो अपने आप क्रिएट कर लेता है। जैसा बीबी का हो गया, सेम टाइप यू कैन गो फॉर सीसी। नेक्स्ट यू कैन गो फॉर डीडी। डीडी के लिए मैं अभी क्रिएट करती हूँ 1 अप्रैल 2020। तो बेसिक पे है, यू कैन गो फॉर 15,000, कन्वेंस 750, DA 650, देन ESI, PF, HRA, ओवर टाइम पे। नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स, सैलरी एडवांस, 2 ट्रैवल अलाउंसेस। Next we have to go to the payroll vouchers, control F5 on attendance. Control F5 on attendance means EAA is present how many days? E is present only 25 days, and BB is present only 20 days, then CC is present only 28 days, then DD is present only 23 days. Next we have to pass the vouchers, payroll vouchers. First cash, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ये इधर हमको पेरोल ऑटोफिल लेना पड़ता है, उसका शॉर्टकट की है Alt A। तो इधर सैलरी लेके 1 अप्रैल 2020 टू 1 मई 2020 ऑल आइटम्स ये एम्प्लॉय नेम कैश, तो अपने आप कैलकुलेशन ओके आ जाएगा। सेम टाइप यू कैन गो फॉर बीबी ऑल्सो, पेरोल ऑटोफिल, सैलरी 1 अप्रैल 2020 टू 1 मई 2020, BB cash, then CC payroll autofill, salary 1 April 2020 to 1 May 2020, so you can go to CC, here cash। next आपको जाना है 4th one DD, इधर payroll autofill, इधर सैलरी 1 अप्रैल 2020 टू 1 मई 2020, इधर DD कैश। सो 4 एम्प्लॉयज़ का हो गया। आपको जाके डिस्प्ले देख सकते हैं, डिस्प्ले पेरोल रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप, सिंगल पे स्लिप ये सो टोटल अर्निंग एंड टोटल डिडक्शन आ गया। तो इधर BB सेम थिंग, CC में भी सेम थिंग, DD में सेम थिंग। तो आपको जाके इधर पे शीट देखना है तो पे शीट ऑल आइटम्स यू कैन सी, देन यू कैन गो फॉर पेरोल स्टेटमेंट, देन यू कैन गो फॉर पेरोल रजिस्टर। 4 एम्प्लॉयज़ का मैंने बनाया है, उसका रजिस्टर इधर डिटेल डिस्प्ले दिखता है, ठीक है। देन एम्प्लॉय प्रोफाइल के लिए ऑल आइटम्स जाके ये करो तो उसका एम्प्लॉय प्रोफाइल मीन्स हिज पर्सनल डिटेल्स वी कैन सी। सो दिस इज़ द क्रिएशन ऑफ पेरोल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।